नमस्कार दोस्तों। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। B1 B2 वीज़ा पे पेरेंट्स हमको यूएसए विजिट किए हैं एंड व्हाइल दे आर इन यूएसए कैन वी अप्लाई फॉर रिन्यूअल ऑफ देयर पासपोर्ट। आंसर इज यस। इंडियन कॉन्सुलेट कहीं पर भी हो, नॉट ओनली इन यूएसए, कहीं पर भी हो, दे आर हियर टू हेल्प अस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 महीने के पासपोर्ट वैलिडिटी से कोई दूसरा कंट्री ट्रैवल करें। दैट इज नॉट what an ideal citizen should be doing. Let me share one documents from the consulate website. तो मैंने consulate के वेबसाइट से कुछ डॉक्यूमेंट कॉपी करके रखा हुआ है। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। तो आपको ये दिख रहा होगा, पासपोर्ट वैलिड फॉर लेस देन 6 मंथ्स। तो हमारे इंडियन कॉन्सुलेट क्या सजेस्ट करते हैं कि many international travelers may not realize that having an unexpired passport is sometimes not enough to obtain visas. बट मान लीजिए कि आपको वीजा मिल भी गया एंड Indian citizens traveling to passport which may expire in less than 6 months should renew their passport before doing any international travel. तो ये बोलते हैं कि अगर आपका पासपोर्ट 6 महीने में एक्सपायर कर रहा है, तो अगर आप इंडिया में हैं तो अप्लाई फॉर अ न्यू पासपोर्ट बिफोर डूइंग द ट्रैवल। तो इससे आपको सब हैसल्स से छुटकारा मिल सकता है। और ऑल्सो अडल्ट का पासपोर्ट 10 साल में एक्सपायर होता है और माइनर्स का 5 साल पे एक्सपायर होता है। तो इन्होंने यहाँ और भी इंपॉर्टेंट चीज मेंशन की है, लास्ट लाइन में देखिए। The universal practice is once your passport crosses the 9 year or the 4 year mark for minor, it's time to get your passport renewed. तो अगर आपका पासपोर्ट कमिंग 1 साल में एक्सपायर कर रहा है और आपको एक इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, तो गेट योर पासपोर्ट रिन्यूड इन इंडिया rather than going to a different country and having this hassle of whether my passport can be renewed or not. ठीक है? Now coming back to the video. तो इंडियन कॉन्सुलेट तो बोलते हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे और आपका पासपोर्ट रिन्यू करेंगे, लेकिन इसमें एक कैच है। वो कैच क्या है? यू नीड टू हैव द एक्सटेंड ऑफ स्टे विद द यूएससीआईएस अप्रूव्ड। तो मान लीजिए कि आप 6 महीने के लिए अपने पेरेंट्स को यूएस लाए हैं। अब छठे महीने से पहले आप सोच रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स को फॉर एनी रीजन, फॉर मेडिकल रीजन या फॉर एनी अदर रीजन, दे हैव टू स्टे बियॉन्ड 6 मंथ्स। तो आप क्या करते हो? आप यूएससीआईएस के वेबसाइट पे जाते हो और उनसे गुहार लगाते हो कि वी वांट टू ओवरस्टे दिस विजिट। तो आप 6 महीने से ज्यादा हम अपने पेरेंट्स को यहाँ रखना चाहते हैं। तो यूएससीआईएस के पास आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है बिफोर इवन योर I-94 इज एक्सपायर्ड। फिर अगर वो एप्लीकेशन यूएससीआईएस ने अप्रूव कर दिया है, ओनली देन यू कैन विजिट द इंडियन कॉन्सुलेट वेबसाइट और इंडियन कॉन्सुलेट एंड देन अप्लाई फॉर द रिन्यूअल ऑफ द पासपोर्ट। लेकिन इस पे एक कैच है। व्हाट इज द कैच? लेट मी शो यू। आई विल शेयर माय स्क्रीन अगेन। तो वो कैच है, जब भी आप एक्सटेंड ऑफ स्टे करने के लिए यूएससीआईएस के वेबसाइट पे जाएंगे, देन देयर इज अ क्लॉज। बहुत सारे क्लॉज हैं, उनमें से एक क्लॉज है योर पासपोर्ट इज वैलिड एंड विल रिमेन वैलिड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द स्टे। तो आप तो फंस गए यहाँ पे। आपने सोचा कि मैं पहले अब पेरेंट्स का एक्सटेंस ऑफ स्टे कर दूं, लेकिन आपको पता चला है कि आपका पासपोर्ट तो उतने दिन के लिए वैलिड ही नहीं है। तो यूएस आपको एक्सटेंशन ऑफ योर स्टे अप्रूव। अगर एक्सटेंशन ऑफ स्टे अप्रूव नहीं हुआ तो फिर आप इंडियन कॉन्सुलेट में जाके अपना पासपोर्ट अप्रूव भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स यहाँ रहें लीगली विद B1 B2, बट आपका पासपोर्ट रिन्यू हो। तो उसके लिए द इंडियन पासपोर्ट रिन्यूअल फॉर B1 B2 विजिटर कैन बी फाइल्ड इन यूएसए इफ द B1 B2 वीजा एक्सटेंशन प्रोसेस हैज बीन अप्रूव्ड बाय यूएससीआईएस। तो इसमें कैच 22 है। यूएससीआईएस बोलती है कि आपकी पासपोर्ट उतने दिनों के लिए वैलिड होना चाहिए जितना दिन आप एक्सटेंशन कर रहे हैं। अगर वो नहीं है तो यूएससीआईएस आपको एक्सटेंशन नहीं देगा। और ये बोल रहे हैं कि इंडियन कॉन्सुलेट बोल रहे हैं कि आपके पास वो एक्सटेंशन अप्रूवल नोटिस होना पड़ेगा, ओनली देन दे कैन रिन्यू योर पासपोर्ट। तो आप फंस गए ना। सो दैट इज द कैच। सो इसीलिए ऑलवेज बेटर है कि आप अपना पासपोर्ट इंडिया से रिन्यू करके आए अगर वो अगले 1 साल में एक्सपायर करने वाली है। आई होप दिस आंसर द क्वेश्चन। कैन वी रिन्यू आवर पासपोर्ट व्हेन यू आर इन B1 B2 visitor visa? The answer is yes, provided
the USCIS approves your extension of stay and you have that form which is already approved with the action of notice. अगर वो आप ला सकते हो, then go to the USCIS and then you can apply for the passport renewal. And जब ये renew होता है तो they will not give you the full 10 years passport. ये आपको शॉर्ट वैलिडिटी पासपोर्ट देते हैं, जो कि 1 साल से 5 साल के बीच में कुछ भी ईयर्स का वैलिडिटी हो सकता है, बट इसे जाना जाता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम दे इशू अ 2 years वैलिडिटी पीरियड. सो आप इसके अंदर में आपको फिर से एक नया पासपोर्ट बनाना पड़ता है. आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चंस. Can we renew a passport when you are in B1 B2? Technically yes. Is it easy? It depends upon USCIS approval notice. If you can get it, you can get your passport renewed. I hope this answers. See you soon in the next video. Raju Shrestha signing off.